हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो आज का व्लॉग है वो तो मैं ऐसे शुरू करी हूँ क्योंकि मैं आज तो ऐसे निकल ही रही हूँ। बट मैं जो हूँ आज बिल्कुल पहाड़ी लुक में हूँ। ये हमारा डाठू है, ये हमारी सदरी है और ये हमारी गाची है। तो हमारी साइड कुछ इस तरीके से अपर शिमला में तैयार हुआ जाता है। एंड मेरी मम्मा के पास बड़ी ज़्यादा डाठू की कलेक्शन है। दिस इज़ माई रूम एंड मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। और साथ में ही मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरीके से हमारे जो शिमला में है तैयार हुआ जाता है। और जो है इम्पोर्टेंस क्या है हमारे डाठू की, सदरी की एंड गाची की। ये कि कुछ ऐसी बात है कि जब हमारी जो शादियां हो जाती है, जो यहाँ पे बहू आती है, मेरी भाभी हो गई, जो चाची हो गई, तो ये मान्यता है कि जब तो हम देवता जी के मंदिर में जाते हैं तो हम देवता जी के मंदिर में कुछ इस तरीके से जाते हैं शादी के बाद, क्योंकि हमें खुले सिर के साथ बिना गाची के हमारे देवताओं के मंदिर में अलाउ नहीं होता है जाना। साथ में जब भी हमारे देवता महाराज आते हैं, चाहे वो मासू महाराज आ रहे हैं, चाहे वो शालू महाराज आ रहे हैं, जो हमारे अपने कुल के, इस तरीके से जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ही जो है हमारा डाटू सदरी और उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देवता के पास भी नहीं जा सकते। और दूसरे नंबर पे ये कि जब आप अपने सास और ससुर के सामने हो तो विदाउट डांटो आप अपने सास और ससुर के सामने जो है वो नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसको बोलते हैं, इसको एक संस्कार भी बोलते हैं और एक ये रूल भी है कि जब आप अपने सास, पहले ज़माने में तो डाठू और सदरी और गाची भी पहनी जाती थी सास ससुर के सामने, लेकिन अब जो है वो डाठू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ससुर के सामने जो है आप विदाउट डाठू नहीं जा सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये डाठू है। पहले तो ये इस तरीके से खुलता है, ठीक है, ये पूरा खुला हमें इस कोने में लाना है और ये यहाँ इस कोने में जोड़ना है। और फिर ये हमें ऐसे लगाना है, कुछ ऐसे, और ये फिर इस तरीके से लेके हमें जो है वो ऐसे बांधना है, इस तरीके से बांधना। फिर ये कुछ इस तरीके से लगता है, यहाँ पे पीछे गांठ लग जाती है इसमें, कुछ इस तरीके से। देखो, ये तो सिंपल डाटू है जो मम्मा का है, सिंपल। मेरे पास तो काई डाटू है। ये देखिए, ये एक डाटू और है, ठीक है। ये वाला कोना आपने पकड़ना है और ये इस तरीके से ये वाले कोने में जोड़ देना है। फिर ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा एंड दिस इज प्लेन डाटू। इसे कहा जाता है प्लेन डाटू। और ये यहाँ से ऐसे करा, ऐसे लिया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो है वो टाई किया जाता है, इस तरीके से, और इसे खींचा जाता है यूं, ऐसे। सो ये कुछ ऐसे करा जाता है और ये कुछ ऐसा, देखो, ऐसे करके। ये है प्लेन डाठू। इसे कहा जाता है प्लेन डाठू। इसे कहा जाता है प्रिंटेड डाठू, जो कि जिसमें प्रिंट लगे होते हैं। इसमें प्रिंट है, तो आप जब भी शॉप में जाए तो आप बोले कि प्रिंटेड डाठू चाहिए। ये हमारा प्रिंटेड डाठू है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डाठू। ये है वेलवेट का। जो इसमें है वो ये प्रॉब्लम रहती है कि ये ना टिकता नहीं, ये गिरता रहता है, क्योंकि वेलवेट का है, ये गिरता रहता है। पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वेलवेट का डाटू है, वो प्रिंट था और वो प्लेन था। इसको प्लेन सदरी कहते हैं। एक और सदरी आपको मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने प्लेन पहनी थी बाहर से, ये है, इसमें वर्क हुआ हुआ है। ये देखो, कुछ इस तरीके से इसमें वर्क हुआ है। इस तरीके से सदरियाँ होती हैं। ये जो अंदर वाली है ये प्लेन है और ये बाहर इसमें जो है वो वर्क हुआ हुआ है। मम्मा की सदरियाँ हैं सारी, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो मम्मा के पास बहुत सारी सदरियाँ हैं, लेकिन अब सारी कहाँ लाऊं। ये है वर्क वाली सदरी, ठीक है, इसे। और ये है प्लेन सदरी। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ये दुपट्टा है। वैसे तो हम इसे जब शादियों में जाते हैं तो कुछ इस तरीके से भी डालते हैं शादियों में, क्योंकि शादियों में, मतलब मुझे ये तो लगता है कि पहाड़ी कल्चर बहुत अच्छा है अपना। सदरी में कुछ इस तरीके से चले जाते सर शादियों में हम लोग, इस तरीके से, इसे ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस तरीके से ये गाची बांधते हैं। मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं आती बांधनी, पर कुछ इस तरीके से जो है बांधी जाती है। आई स्वेयर, गाची के बाद तो बहुत ही सुंदर लगता है, आप देख सकते हो। ये है पहाड़ी लुक, ये है सूट के साथ, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है डाठू। अभी तो मेरे पास, मैंने मम्मा की ज्वेलरी नहीं निकाली, इतना टाइम भी नहीं था। तो ब्रागड़ होते हैं, साथ में सेट होता है, कड़े होते हैं हाथ में गोल्ड के, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये तो मैं आपको अपनी शादी के बाद ही दिखाऊंगी, लेकिन
ये था हमारा डाठू और सदरी का कॉन्सेप्ट। सो मुझे लगता है कि हमें अपना पहाड़ी कल्चर बचाना चाहिए यार। पता है क्यों? क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि डाठू क्या है, सदरी क्या है और हमारी गाची का क्या है, क्योंकि गाची का तो वैसे ही नहीं पता ना आजकल। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना कल्चर बचाना चाहिए, है ना। आप हम जितने भी हैं हम शहर की ओर भाग रहे हैं, है ना। और साथ में ही हमें पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए। मैं किसी को ज्ञान देने वाली तो कोई नहीं हूँ। मैं इसको जो मेरे अपने विचार है मैं वो रखना चाह रही हूँ कि मुझे खुद ऐसा लगता है जब मैं गाँव आती हूँ, मैं बचपन से ही बाहर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक इंटरेस्ट मेरा बहुत है पहाड़ी कल्चर की ओर। मुझे बहुत ये चीज़ें पसंद है। और मैं जब गांव में आती हूँ तो मैं देखती हूँ यार वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। अब पहले हम कैसे एक दूसरे के साथ खेलते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, अब कोई किसी के घर नहीं जाता, बस फ़ोन 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 उसमें ही चिपके हैं। मतलब वैल्यू नहीं है, इंसान को ही इंसान की वैल्यू नहीं रही है अब। मतलब मुझे लगता है कि यार, बाकी आप लोग क्या सोचते हो वो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना पहाड़ी कल्चर जो है वो बचा के रखना है। मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ कि मैं पहाड़ी हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस शिमला जैसी जगह में पैदा हुई हूँ। एंड साथ में ही क्या बोलूँ, और बाकी आप लोग बताएं क्या मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। सो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।